नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। मिल्कीपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रामगोपाल ने किया जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। खबर अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील से है, जहां पर उपचुनाव चर्चा में बना हुआ है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से रामगोपाल का टिकट कंफर्म होते ही प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बारून बाजार से लेकर अमानीगंज बाजार तक जनसंपर्क रैली बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ निकाली गई। आपको बता दें, बसपा से टिकट कंफर्म होते ही कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत जनसंपर्क में झोंकते हुए विशाल रैली निकाली, जिसमें बसपा के कई पदाधिकारी गण और स्थानीय जन मौजूद थे। विशाल रैली कुमारगंज पहुंची तो जिला कोषाध्यक्ष बीएसपी नेता भगवती सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अपने प्रशंसकों कार्यकर्ताओं के साथ 51 किलो फूलों की माला से भव्य स्वागत किया, जिनमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लल्लन कोरी, विपिन कुमार, द्वारिका पाल आदि मौजूद रहे। तत्पश्चात रैली देवगांव होते हुए खंडासा पहुंची, जहां बसपा के सक्रिय कार्यकर्ता हरिराम रावत के द्वारा हजारों की संख्या में 51 किलो फूल मालाओं से राम गोपाल का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य रूप से स्थानीय सम्मानित जन हरिनाथ पांडे, रामधनी पांडे, हरिशंकर कौशल, शिव कुमार कौशल, धर्मचंद कौशल, बद्री मौर्य, नन्नन नाई, लल्लू नाई, विश्वनाथ पाल, श्रीनाथ पाल, देवनाथ पाल, जगराम गौतम के साथ इलियास आदि सभी ग्रामवासियों ने मिलकर स्वागत किया। अयोध्या से दिनेश जायसवाल की रिपोर्ट, सूर्या न्यूज इंडिया के लिए। क्या करें? लाल बिहारी यादव जी को खुद जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चाहे हैदरगढ़ चुनाव रही हो, चाहे मासी का रहा हो, चाहे गौरीगंज रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ रहा हो, चाहे आपका इलाहाबाद पश्चिमी का रहा हो, चाहे रामवीर उपाध्याय का भाई जीत करके आया था, चाहे अभी आजमगढ़ का रहा हो, तमाम उपचुनाव, डुमरियागंज के चुनाव रहा हो, बहुजन समाज पार्टी हमेशा लड़ती थी। हो सकता है कि कभी कोई आगे चुनाव विधानसभा का, आम चुनाव या लोकसभा का रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हम लोग उपचुनाव में एनर्जी न लगा के वो न लड़े हो। पार्टी हमेशा लड़ी है और अब की बार भी हम बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर लड़ रही है। और ये जो लोग आकर के यहाँ भाषण कर रहे हैं, अभी लोग हिम्मत नहीं हुई, इंडिया गठबंधन के लोग हो चाहे एनडीए के, अभी ये कैंडिडेट कहीं घोषित नहीं कर पाए हैं। बहुजन समाज पार्टी के 10 में लगभग 5 प्रत्याशी हमारे प्रभारी घोषित हो चुके हैं। सपा के नेताओं का कहना है कि मिल्कीपुर की जो सीट है वो सपा की पारंपरिक सीट है, इस पर आप क्या कहेंगे? पारंपरिक सीट उनकी नहीं है। यहाँ पर माननीय आनंद सेन यादव जी बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ चुके हैं और यहाँ अवधेश प्रसाद जी भी हार चुके हैं। भाजपा के गोरखनाथ भी जीत चुके हैं। यहाँ की मिल्कीपुर की आम जनता ने अब की बार ये मन बनाया है कि हमने यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को भी जिता के देखा है, समाजवादी के प्रत्याशी को जिता के देखा है। अब की हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई राम गोपाल कोरी जी को जिता करके भेजेंगे, क्योंकि अब की पहली बार राम गोपाल कोरी जी पहले प्रत्याशी हैं जो ये हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए शुरू कर दिए हैं। बाकी उन लोग अभी कैंडिडेट का नाम ही नहीं आ पाया है। तो पहला प्रथम आवत प्रथम पावत, पहले ये आए हैं, पहले जी। अभी जो भदरसा रेप कांड के आरोपी जो हैं वो जेल में हैं। जब उनसे मीडिया ने लाल बिहारी जी से पूछा कि इस पर आप क्या कहेंगे, तो उनके द्वारा कहा गया कि 70 साल की एज में कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकता है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। और जब कन्नौज कांड पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी में थे ही नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो लाल बिहारी जी से पूछिएगा, लेकिन अगर पीड़िता जिंदा है, पीड़िता बयान दे रही है, तो हम पीड़िता के बयान को देखेंगे कि हम उनके बयान को देखेंगे? और जहाँ तक बात रही है जो आपके कन्नौज की घटना है, वो पूरी दुनिया जानती है किसके लोग हैं। हम ये जानते हैं किसी भी बहन बेटी के साथ अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उसकी जांच होना चाहिए, और अगर वो बयान दे रही है उसके बयान को गौर करते हुए मुझे को सजा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी के वो अपने आप को सच्चा हितैषी बता रहे हैं कि मैं दलितों का सच्चा हितैषी हूँ, और वो आकर यहाँ उनको संबोधित करके भी गए हैं कि बहन जी की पार्टी जो है बाबा जी के रास्ते से भटक चुकी है। इससे आपका क्या कहना है? देखिए, जो जिनका नाम ले रहे हो, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए तमाम संगठन, तमाम दल बनाए गए हैं। इसके पहले भी माननीय उदित राज जी ने एक दल बनाया था और ये दल बनाए और तमाम दल बने हैं। मैं जानता हूँ कि जो लोग भी आते हैं वो बीएसपी का विकल्प बनने लगते हैं, जबकि अगर ये असली बहुजन समाज पार्टी के हितैषी होते तो भी आपने देखा था कि बहन जी की सरकार में
बैकलॉग भर्ती हो रही थी, उस भर्ती को किसने रोक लगाया था? समाजवादी पार्टी ने। SC ST समाज को ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने दिया था, उसको किसने रोक लगाया था? समाजवादी पार्टी ने। बहन जी ने अपनी सरकार में अधिकारियों को प्रमोट करने का काम किया था, उसको डिमोशन करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बड़ी लोकसभा के अंदर बिल फड़वाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए तमाम बड़े बड़े जिलों को छोटा जिला बनाया था। उन जिलों का नाम बहुजन समाज में जन्मे, पिछड़े SC ST में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के नाम रखा था। अभी आपके बगल गोपालपुर के बगल एक जिला था छत्रपति साहू जी महाराज नगर, और इसको बदल करके अमेठी किसने किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने। और इसी 22 के चुनाव में जिस दल ने SC ST समाज के OBC समाज का इतना नुकसान करने का काम किया, उसी दल के सामने गिरिराज अधिकारी एक टिकट लेने के लिए। कैसे अभी तैसी हो? जिस दल ने SC ST ठेकेदारी खत्म किया, जिस दल ने SC ST समाज के बैकलॉग भर्ती OBC का खत्म किया, जिसने प्रमोशन के आरक्षण के बिल फाड़ा, आप उनके दोस्त बने हो और आप कहते हो हम दल तो भी तैसी हैं। ये दोनों को नहीं चल सकता।